रात के 12 बज रहे थे और अजय आखिरी बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। जैसे ही वह बस में चढ़ा, उसने देखा कि बस में सिर्फ एक और यात्री था, एक महिला, जो पीछे की सीट पर बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, मानो वह गहरी नींद में हो। बस चलने लगी और बाहर की सड़कें तेजी से गुजरने लगीं। हर बार जब अजय पीछे देखता, उसे लगता कि वह महिला और करीब आ गई है। उसने सोचा, शायद यह उसकी आंखों का धोखा है या रोशनी का खेल। लेकिन कुछ देर बाद जब वह महिला कुछ ही सीटों की दूरी पर थी, तो उसे एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। अजय घबरा गया और आगे की ओर देखने लगा। तभी पीछे से उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। क्या तुम भी आखिरी पड़ाव तक जा रहे हो? अजय धीरे धीरे पलटा। अब वह महिला ठीक उसके पास बैठी थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने फिर धीरे से कहा, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। अजय की धड़कनें तेज हो गईं। वह तुरंत उठा और ड्राइवर के पास जाकर बस रोकने की बात कही। लेकिन जब ड्राइवर मुड़ा, तो उसकी आंखें भी उसी महिला जैसी खाली थीं। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले ही पहुंच चुके हैं। बस के दरवाजे खुले और बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। अजय को तब एहसास हुआ, अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय के सामने काले अंधकार का एक असीमित समंदर फैला हुआ था। ठंडी हवा की एक तेज लहर ने उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ा दी। उसने घबराहट में चारों ओर देखा, लेकिन बस में अब कोई भी नहीं था, न ड्राइवर न वो महिला। केवल अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। बस के इंजन की आवाज़ भी थम चुकी थी। अजय ने खुद को संभालने की कोशिश की और बस से बाहर कदम रखा। उसकी हर सांस भारी लग रही थी, जैसे उस अंधकार में हवा घुटी हुई हो। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक हल्की धुंधली रोशनी के, जो दूर कहीं टिमटिमा रही थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें और तेज होती गईं। रास्ते में उसे ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कदम तेजी से बढ़ाते हुए वह आखिरकार उस रोशनी के पास पहुंचा। यह एक पुराना जर्जर मकान था। उसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अजय के मन में सवाल उठे, यह जगह कहाँ है और वो बस उसे यहाँ क्यों लेकर आई? आत्मविश्वास जुटाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अपने आप धीमे से चरचराता हुआ खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो एक पुरानी लालटेन के सामने बुनाई कर रही थी। बिना सिर उठाए उसने कहा, तुम्हारा इंतजार था, अजय। अजय का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। आप मुझे जानती हैं? उसने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं, जैसी उस बस में महिला और ड्राइवर की थीं, खोखली, गहरी, मानो उसमें कोई जीवन न हो। उसने धीरे से कहा, तुम इस सफ़र पर अपने ही कर्मों के कारण आए हो। यह बस उन लोगों को लेकर आती है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब तुम्हें इसी अंधकार में रहना होगा, हमेशा के लिए। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने एक बड़ी गलती की थी, एक दुर्घटना जिसे वह हमेशा भूलने की कोशिश करता था। लेकिन अब यह अतीत उसे घेरने आया था। बूढ़ी औरत की आवाज़ अब गंभीर हो चुकी थी। यह जगह उनका अंत है जो भाग नहीं सकते। तुम अब इस सफ़र के हिस्से हो। अजय ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। चारों ओर अंधेरा गहराता गया। उसकी चीखें उस सन्नाटे में खो गईं और वह धीरे धीरे उस अंधकार का हिस्सा बन गया, एक नई आत्मा जो अगले यात्री की प्रतीक्षा कर रही थी।